अभी रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचा। भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत का एक बार फिर से लोहा मनवाया। अरब सागर में इंडियन नेवी का पराक्रम फिर से देखने को मिला। इंडियन नेवी ने बीते 24 घंटे में अरब सागर में 2 जहाजों को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचा लिया। 19 पाकिस्तानी नागरिकों समेत ईरानी जहाज को बचाया। अरब सागर में एक बार भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मंसूबों को नाकाम कर 17 लोगों को बचा लिया। संदेश मिलते ही INS सुमित्रा तुरंत अगवा जहाज के पास पहुंचा और नौसेना के जहाज पर तैनात ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने ईरान के जहाज को घेर लिया। खुद को भारतीय नौसेना से घिरा देख समुद्री लुटेरों ने ईरान के जहाज को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़े हुए। इसके साथ भारतीय नौसेना ने ईरान के जहाज पर सवार चालक दल के 17 सदस्यों को सकुशल छुड़ा लिया। मैं नाज़रीन बात करूंगी एक हुए यहूदो नसारा शिमाली अमेरिका से मशरक़ वस्ता तक। हमें माफ कर दो अहले। अमेरिका ने यह बोला है कि ये जो भी हमला हो रहा है शिप्स पे, आपको पता है ना कि भारत के भी INS कोची और INS कोलकाता गए हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगी हैं। दोस्तों, ये अमेरिका का ये कहना है कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। भारत ने जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया है, ये अमेरिकनों ने टूटा फूटा सा, उस अलायंस में शामिल नहीं किया। यही अमेरिका को प्रॉब्लम, ये जो मिसाइल अमेरिका इस वक्त जो भारत के साथ, भारत को, अमेरिका को यही चीजें पसंद नहीं आ रही कि इंडिया इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने अपने 2 शिप जो हैं वो अपने ट्रेड शिप्स को की प्रोटेक्शन के लिए वहां भेज दिए हैं। ISS कोची और ISS कलकत्ता, वो उन्होंने रेड सी पे भेज दिया अपने। हम तशवीश का इजहार करते रहे, तुम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हम तुम्हारे साथ हैं, बस हम यही सदा लगाते रहे। तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ हैं, रसूले खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। यही इसका मतलब है ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो ये चीज़ें जो हैं ये हैं, सो इट मीन्स इंडिया इज डिप्लॉइंग, इंडिया इज फुली एम्बिशियस, कि वो इन चीज़ों को फुल एम्बिशियस होकर लगा हुआ है। ठीक है जी, कि हाँ हम ये कर सकते हैं या करना चाहिए। मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त, देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की है? हमने क्या कर लिया आज तक? हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे? क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप खुद ही हमें ये बताएं। कोई भी नहीं कर सकता। हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए। हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे? खौफ तो उस टाइम होगा ना जब हमारे अंदर कुछ एबिलिटी हो, खुददारी हमारे अंदर हो। और इंडिया को हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि हमारे एम्बिशन ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा हिस्सा चाहते हैं। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब यह है कि हम बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम दादा हैं। यही मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे हम करें। तो देखिए, बात वो सब ठीक है कि फिलिस्तीनी बड़े परेशान हैं, ये सब बात सही है, परेशान होंगे भी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अब सबको ये पीछे पता लग गया है कि ऐसा स्टेट है जो कि आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और खुल के सपोर्ट कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि टैसिट सपोर्ट होता है ना, जैसे पाकिस्तान कहता है, जैसे पाकिस्तान मक्कारी कर देता है, आतंकवादियों को हथियार दे देगा, बोलो हम जानते नहीं इसको कौन है। An Iranian fishing vessel was hijacked by Somalian pirates. Indian commandos issued a warning to the pirates, asking them to back off. The pirates were disarmed, told to move towards Somalia. The hijacked vessel was sanitized and released for onward transit. नमस्कार दोस्तों, पिछले 24 घंटे के अंदर इंडियन नेवी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसमें 2 जहाज़ पाए गए थे, जहां पर एक ईरानी था, जिसमें से 19 पाकिस्तानियों को भी इंडियन नेवी ने बचाया है। अभी तक तो इंडियन नेवी ने सबकी मदद की ही और अपने भारत को भी रक्षा के दायरे में रखा, अपनी जो भारत है उसकी रक्षा करी, लेकिन अब दूसरे जहाज़ों की भी इंडियन नेवी ने रक्षा की, उनको बचाया और 19 पाकिस्तानियों को भी बचाया, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा एहसानमंद उन्हें होना चाहिए, लेकिन वो होते नहीं हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो भारतीय जो कोई सेना में हो चाहे आम नागरिक हो, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, पहले से बहुत ज़्यादा। तो समुद्री डाकुओं से उन्हें बचाया गया है
और अब समुद्री डाकू भी डर में होंगे कि अब इंडियन नेवी की जो आसपास के जो दायरे हैं वहाँ पे जाके किसी शिप को लूटा जाए या ना लूटा जाए, वो 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अब उन्होंने जो इंडियन नेवी की जो पावर है वो चेक कर ली है। अब उन्हें पता चल चुका है कि इंडियन नेवी अब पहले जैसी नहीं रही है। हालांकि पहले भी बहुत ताकतवर थी, लेकिन अब भारत नेवी जो है भारत के साथ साथ दूसरे देशों की, दूसरे नागरिकों की रक्षा करने के लिए सक्षम है। तो अब जो डाकू हैं उन्हें सोचना पड़ेगा, समुद्री डाकुओं को, कि हम भारत के जो सीमा है उसके आसपास किसी और से भी कुछ भी लूटपाट ना करें, उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो चले देखते क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का, और चलते पाक मीडिया की ओर। भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत का एक बार फिर से लोहा मनवाया। अरब सागर में इंडियन नेवी का पराक्रम फिर से देखने को मिला। इंडियन नेवी ने बीते 24 घंटे में अरब सागर में 2 जहाजों को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचा लिया। भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने अदन की खाड़ी में सोमाली समुद्री लुटेरों को करारा जवाब दिया। 19 पाकिस्तानी नागरिकों समेत ईरानी जहाज को बचाया। इन लुटेरों ने मछली पकड़ने वाले FV अल नईमी जहाज को हाईजैक कर लिया था। जहाज से इमरजेंसी कॉल आने के बाद युद्धपोत INS सुमित्रा ने ऑपरेशन चलाया, बड़ी सफलता हासिल की। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस ऑपरेशन में भारत के मरीन कमांडोज ने हिस्सा लिया। ये जहाज दक्षिणी अरब सागर में कोच्चि से लगभग 850 किलोमीटर पश्चिम में समुद्री डाकुओं के कब्जे में थी। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री डाकू, और ये इंडिया आपको पता है 2011 ऑनवर्ड कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर।
ठीक है, और ये सारे जितने भी इंडियन ओशन में लिटरल स्टेट्स हैं सब में वो लगा हुआ है, और दे वांट टू emerge एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे कंसिडर दिस एज ए सॉफ्ट पावर। देखिए जो मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है ना, आप ये जो इंडियन नेवी पहुंचती है, आपको पता है जब ये मर्चेंट वेसल्स चलती हैं तो जिस मुल्क ने इनको प्रोटेक्ट करना है दैट कंट्री विल वो उसको हाईलाइट करेगा अगली दफ़ा जब नेवीज की मुलाकात हो कि जनाब आपकी मर्चेंट वेसल जा रही थी, उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, हम वहाँ पहुँच गए और हमने आपका किया, हमने आपके लोग बचाए, आपका जहाज़ बचाया, हमने देखे हम बड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब दैट्स हाउ दे डू। सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आ रहे हैं, ठीक है जी। सो अभी तो उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये बताता है कि वो इंडिया अपने आप को फर्दर इंगेज कर रहा है। सो हमें भी इन चीज़ों को देखना है कि जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे बात करता है तो टेक्निकली वो बेसिकली दैट पुट्स पाकिस्तान, दैट क्रिएट्स अ सिक्योरिटी डायलेमा फॉर पाकिस्तान। ये एक रियलिटी है जो मिलिट्री लैंग्वेज को समझते हैं। व्हेन इंडिया टॉक्स ऑफ अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी डायलेमा है। हम जारी बात है फिर बंदे घबरा जाते हैं कि भाई ये कह रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इट मीन्स खर्चा बढ़ा दो, अपना एक्सपेंसेस बढ़ा दो, चीज़ें ज़्यादा कर लो, यही इसका मतलब, और क्या चीज़ है इसका मतलब। सो ये पाकिस्तान जो है वो जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करेगा तो दैट विल क्रिएट अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान, बट फॉर द इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल सी, इन जगहों के लिए एक वो है, इस चीज़ की जो है ना वो एक वैल्यू होती है। आपने ये कसमें खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। वो खुदा था ना, ये शर्म करो यार। आपके ये जो आते हैं CSS अफसरान, जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, यहां से कुछ भी नहीं लेके जाते, बंद अकल के ताले लेकर आते हैं, बंद अकल के ताले लेकर वापस चले जाते हैं। कहतुर रजाल है आज, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में हैं चाहे बाहर है।